प्रिया जी, अब सुन तो लीजिए थोड़ा सा। प्रिया जी, हम स्पष्ट कर रहे हैं, राजनीति के अंदर अटकलों का बाजार गर्म होता रहता है, कयास लगते रहते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मुलाकात हुई नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना। रही बात एनडीए के साथ में जाने की, रही बात यूपी के साथ में जाने की, तो समय आने पर वो भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे नेता ने यह बात तो स्पष्ट बोल दी ना कि ये चारों नेता अगर एक मंच पर आ जाए तो 2 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री को बोल दिया जाए, उस मंच के ऊपर हाजिर रहेंगे वो। ठीक है समीर सिंह जी, बीजेपी के दरवाजे सभी राजनीतिक दलों के लिए खुले हुए हैं क्या? मतलब ऐसे सिचुएशन में इस वक्त बीजेपी आ गई है, खास करके कुछ एक राज्य के विधानसभा चुनाव भी हम देख ले, बहुत हद तक मुद्दे मिलते जुलते होते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव के हो या विधानसभा चुनाव के हो। चेहरे आपके जो स्टार प्रचारक होते हैं वो भी हैं, आपके लिए हर चुनाव समान होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ये आप लोगों ने ही बताया है। तो अब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को किसी के सहारे की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए प्रिया जी, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है और सबके सहारे की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सरकार बनाई थी, हमारे सहयोगी दल थे, हमने अनुप्रिया पटेल जी से समझौता करके उनकी पार्टी से हम चुनाव लड़े थे, और हमारे साथ जो भी सहयोगी दल देश के अंदर हैं, हम लोगों ने सदैव सहयोगी दलों से समझौता करके, जिनके साथ हमारे विचार मिलते हैं, जिनके साथ हमारे समझौते हैं, हम उनके साथ एक लंबा जनता की भलाई के लिए काम का कार्यक्रम बनाते हैं, और हमारी सरकारों ने काम किया है। जहां तक देश के अंदर सवाल हो, उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल हो, हमने सदैव ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ साथ निभाया, और हमारा गठबंधन जनता के साथ मजबूत गठबंधन और जनता का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के दल काम कर रहे हैं प्रिया जी। लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल में थोड़ा कमजोर दिखी सर, और क्या ये वजह है कि आप लोग ओपी राजभर का स्वागत करेंगे? उन्होंने भी ये बयान दिया है कि दिल्ली हम जाना चाहते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं पूर्वांचल की भी बात कर रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के दल हैं। एक दल भारतीय जनता पार्टी है, जो विचार को लेके काम करती है, नैतिक मूल्यों को लेके काम करती है, सिद्धांतों को लेके काम करती है, और गठबंधन धर्म का पालन करती है। दूसरी तरफ वो समाजवादी पार्टी है, जो न नैतिक मूल्यों का पालन करती है, न कोई उसका गठबंधन धर्म है। आप देखिए, 2017 में कांग्रेस से समझौता, कांग्रेस को गाली देना, चुनाव के बाद 2019 में बसपा से समझौता, फिर बसपा को गाली देना। उसके पहले भी जाएंगी, 1993 में मुलायम सिंह और काशीराम ने समझौता किया था, उस समझौते का भी क्या हश्र हुआ था ये उत्तर प्रदेश जानता है। 2022 में आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर से समझौता, उस समझौते का क्या हश्र हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी कहां खड़े हैं और आरएलडी आने वाले दिनों में कहां खड़ा होगी, ये मैं कहना नहीं चाहता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अखिलेश यादव जी हमेशा लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपमानित किया, उन्होंने आत्मदेव मौर्य को अपमानित किया, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयानी किया, उन्होंने बहन जी का तब भी तो तमाम पार्टियां अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतर ही रही हैं। सामने बीजेपी है, उसको हराना एकमात्र मकसद है। दीपक रंजन, ठीक है सर, मैं वापस आपका रुख करूंगी, और भी मैं माने उनका कमेंट भी मैं ले लूं, रिएक्शन ले लूं, और गाली भी दिया। ठीक है दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है सर? मतलब जीते तो क्रेडिट खुद की, और हारे तो फिर सामने वाले की गलती। सबसे बड़ी वजह यही होती है गठबंधन टूटने की कि आप उस हार को अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ठीकरा किसी और पे फोड़ देते हैं। ये बड़ा सटीक बैठता है समाजवादी पार्टी पे, और यही वजह है कि आप लोग चुनावी गठबंधन करने लग गए। चुनाव आने से पहले गठबंधन किया, हार जाते हैं, तुरंत गठबंधन टूट जाता है। ऐसा क्या हो जाता है रातों रात? नहीं, देखिए प्रिया जी, सुभाषपा एक अपना दल है, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आज के परिवेश में हमको देश में केंद्र में बैठी फिरका परस्त ताकतों से हमको लड़ाई लड़ना है, हमको लोकतंत्र को बचाना है, हमको संविधान को बचाना है, और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो दल हमारे साथ आना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। और हमारे भाई समीर भाई बड़े भाई हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमको गठबंधन धर्म समझने को, सीखने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल समाजवादियों के संस्कार का, तो समाजवादी पार्टी ज्यादा संस्कारी कोई पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी ने किसी को गाली देने का काम नहीं किया ना। मैंने ये आपसे कहा, मैंने पॉलिटिकली क्वेश्चन पूछा था, आप कहां लेकर जा रहे हैं बात को? अरे प्रिया जी, अभी इन्होंने कहा, समीर भाई ने कहा,
और अभी आपने इनके जल शक्ति मंत्री को अभी आपने लखीमपुर दौरे पे इनकी गाली गलौज खुद सुनी होगी आपने, और देखा होगा कितने संस्कारी हैं इनके लोग। और रहा सवाल गठबंधन का, प्रकाश सिंह बादल से इनका गठबंधन टूटा, बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी से इनका गठबंधन टूटा, महाराष्ट्र में इनकी पार्टी का गठबंधन टूटा शिवसेना की पार्टी से, उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से था। क्यों राजभर जी आज अलग हो गए? आज राजभर जी विपक्षी एकता की बात करते हैं, और जब समाजवादी पार्टी एक दलित जाति से और अति पिछड़ी जाति से किसी को एमएलसी का चुनाव लाने का काम करती है, तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एसी गाड़ी में बैठ करके प्रदेश सरकार के मंत्री के साथ जाते हैं और वोट डालने का काम करते हैं, और मीडिया के सामने विक्ट्री का साइन दिखाते हैं। आखिर ये क्या शो करता है? एक तरफ तो आप विपक्षी एकता की बात करते हो, एक तरफ तो आप कहते हो कि 2 घंटे के अंदर 2 घंटा मुझे लगेगा, विपक्ष अगर एक हो जाए तो मैं आने के लिए तैयार हूं। तो आप क्यों भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हो? जनता आपसे जानना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी काफी है जनता को गुमराह करने के लिए, आप भी उनके साथ क्यों शामिल हो रहे हो? आज की तारीख में लोकतंत्र की हत्या पूरी तरीके से हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में तानाशाही के बादल छाए हुए हैं, और ये तानाशाही के बादल तभी छटेगा जब केंद्र से फिरका परस्त ताकतें हटेंगी। ठीक है। और रहा सवाल आरएलडी का, आरएलडी के साथ हमारी मजबूती के साथ गठबंधन हमारा चल रहा है, चलता रहेगा और आगे भी चलेगा। ठीक है, रजनीकांत विश्वकर्मा, आपका रिएक्शन। जी प्रिया जी। रजनीकांत विश्वकर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है सर, ये चुनावी गठबंधन है या गठबंधन आगे भी हमें देखने को मिलेगा? सब ठीक है? मिश्रा उसको ठीक कराइए। जी सर, मैं अभी ठीक करवाती हूं। मेरा नाम रजनीकांत मिश्रा है, विश्वकर्मा नहीं, उसको ठीक कराइए। जी हाँ बताएं अब। सब ठीक है आपकी सहयोगी पार्टी के साथ? क्योंकि खबरें ये आने लग गई हैं कि एक मंच पर अखिलेश यादव नहीं दिखते जयंत चौधरी के साथ, या फिर जो बिहार में इतनी बड़ी रैली होने जा रही है उसका हिस्सा नहीं होंगे आरएलडी के अध्यक्ष। देखिए, पहली चीज जो ये अफवाहें फैल रही कि हमारी समाजवादी पार्टी के साथ मेरे गठबंधन में दरार है, ये गलत है। मैं इसको एकदम सिरे से खारिज करता हूं। न इस तरह से कहीं कोई बात हुई, ये कैसे ये खबरें आई, किस तरह से बात हुई, कैसे मीडिया में फैली, और खास तौर से आपके चैनल पे ही ज्यादा ये हमको देखने को मिला, सुनने को मिला, कैसे ये बातें आई। मेरे सुनिए, मेरा गठबंधन 2019 से समाजवादी पार्टी के साथ है और आगे भी चलता रहेगा। हमारे दोनों नेताओं में इस बात को लेकर सारी चीजें ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें एकदम निराधार हैं कि हमारा सपा से हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत है। दूसरी चीज जी, जहां तक आप कह रहे हैं कि बिहार 2023 को जयंत चौधरी वहां नहीं जा रहे हैं, तो हमारे दल से जयंत चौधरी के प्रतिनिधि वहां जा रहे हैं, उनका परिपत्र वहां जा रहा है। जयंत चौधरी जी विदेश हैं, 23 तारीख को हिंदुस्तान में नहीं है, ये प्रोग्राम पहले से डिसाइड था, इसलिए जयंत चौधरी जी वहां नहीं पहुंच रहे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल वहां पे उसका प्रतिनिधित्व करेगा, राष्ट्रीय लोकदल उस मीटिंग में रहेगा, और राष्ट्रीय लोकदल ये जो जोड़ने का काम करता है, हम उत्तर प्रदेश में जोड़ने का काम कर रहे हैं कि हम जुड़ के किस तरह से भाजपा सरकार को बाहर करें। लेकिन यूपी में सर, आप चलिए वेस्टर्न यूपी में आपकी जोड़ी जिस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ में आए थे, बहुत कमाल, वेस्टर्न यूपी में भी नहीं कर पाए वो। रही बात पूर्वांचल की, तो उसको कैसे साधेंगे आप? बीजेपी इस वक्त पूर्वांचल में 2022 के नतीजों को हम देखें तो कमजोर है। आप प्रिया जी इसको देखिए कि हमारे नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हम चुनाव हारे, हमारी दोनों पार्टियां जितनी सीटों पर हारी, मेरे वोट का परसेंटेज क्या था? हम 140 वोट से चुनाव हारे हैं, तो इसका मतलब नहीं था कि हमें वोट नहीं मिला। हम 500 से वोट हारे हैं, 500 से चुनाव हारे हैं, तो इसका मतलब कि मुझे वोट नहीं मिला। हमें इतने लोगों ने वोट दिया ना, हम सिर्फ 5 कुछ सीटें, हम 500 ज्यादा से ज्यादा सीटें हारे हैं। एक सीट तो मैं 140 वोट से हारा हूं। ये स्थिति सपा की एक सीट से इस देश में तो सरकार भी नहीं मिला। ठीक है, कहीं कुछ कमियां रही उसको देखेंगे, हम उसको ठीक कर रहे हैं, और 2019 से हम साथ हैं, और आप कह रहे हैं मेरे गठबंधन में दरार है। ये कैसी बातें हैं? चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये इतिहास रहा है कि जिसके साथ भी गठबंधन करती है वो गठबंधन चुनाव के बाद टूट जाता है, इसीलिए चुनावी गठबंधन हमने नाम भी दिया है, लोग कहते भी यही है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं तोड़ा। नहीं, देखिए बहन जी ने गठबंधन तोड़ा,
वो चुनाव के तुरंत बाद ये बहन जी का काम था, अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ दिया, मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया, अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं तोड़ा है। ठीक है, ये नहीं, ये